जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू शिव शांति क्लासेस। शिव शांति क्लासेस में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। इस वीडियो में हम अध्याय 4 अर्थात चैप्टर नंबर 4 का दो चर वाले रैखिक समीकरण लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का ये हमारा पार्ट नंबर 4 है। आपने पार्ट नंबर 1, 2 और 3 नहीं देखा है तो आप प्ले लिस्ट पर जा करके देख लीजिए। तो इस वीडियो में हम एक्सरसाइज नंबर 4.2 कंप्लीट करेंगे। तो चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। न्यू स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, बेल आइकन पर ऑल पर क्लिक कर लीजिए ताकि सभी वीडियो के अपडेट आपको मिलते रहें। तो दोस्तों हम पहुंच चुके हैं प्रश्नावली 4.2 की ओर। तो एक बार रिक्वेस्ट है, जो भी नए बच्चे हैं जो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। ठीक, तो चलिए हम पहला क्वेश्चन की ओर शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित विकल्पों में कौन सा विकल्प सत्य है और क्यों। अर्थात इक्वेशन दिया है y बराबर 3x + 5। तो उसे क्या करना है कि हमें बताना है जो ये इक्वेशन है, जो हमारे समीकरण दिया हुआ है वो एक अद्वितीय हल है या कि फिर उसके दो हल हैं या कि वो उसके बहुत सारे हल हैं। ठीक, तो इसका मतलब क्या होता है वो चीज समझाते हैं। अद्वितीय हल का मतलब है कि केवल एक हल, केवल दो हल, अर्थात x और y का मान हम सिर्फ दो वैल्यू निकाल सकते हैं या कि फिर हम कई सारे वैल्यू निकाल सकते हैं। तो हमने एग्जाम्पल में समझा, एग्जाम्पल में क्या समझा था कि कोई भी इक्वेशन है, कोई भी इक्वेशन हम उसमें x और y की कितने भी मान निकाल सकते हैं। हम x का मान कुछ भी सोचते जाएंगे, कुछ भी लिखते जाएंगे, 1, 2, 3, 4 या कि इनफाइनाइट तक या कि 0, -1, -2, अर्थात कोई भी रियल नंबर हम x की वैल्यू लिख करके हम y की वैल्यू पता कर सकते हैं। अर्थात x का मान हम कुछ भी मान करके और y का मान हम निकाल सकते हैं। तो हमारा इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा, पहला होगा, दूसरा होगा, तीसरा होगा। हमारा सही उत्तर क्या होगा, तीसरा, क्योंकि इसमें हम अनेकों हल निकाल लग सकते हैं। अर्थात x का मान हम बहुत सारे x के मान रख करके हम y का मान निकाल सकते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन का उत्तर होगा तीसरा नंबर। ठीक, अर्थात पहला अद्वितीय हल सिर्फ एक हल नहीं होगा, उसमें सिर्फ दो हल भी नहीं होंगे, उसमें कई सारे हल होंगे। तो उम्मीद है ये पहला क्वेश्चन आपका अच्छे समझ में आ गया होगा। इसमें वैल्यू नहीं निकालनी है, सिर्फ हमें ये बताना है कि इसमें x और y के कितने मान हो सकते हैं। तो हमने बता दिया कि बहुत सारे मान हो सकते हैं और क्यों हो सकते हैं वो भी हमने बता दिया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, निम्नलिखित समीकरण में से प्रत्येक समीकरण के 4 हल निकालना है। जैसे हमने एग्जाम्पल नंबर 3 पे निकाला था, तो हमें x की 4 वैल्यू और y की 4 वैल्यू हर क्वेश्चन पर निकालना है। तो हम शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन क्या है, 2x + y = 7। तो हमने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि हम शुरुआत कहाँ से करते हैं, x बराबर 0। हम सबसे पहले क्या मानते हैं, x की वैल्यू 0 मान लेते हैं। तो हमने यदि x की वैल्यू क्या मानी है, 0, तो हमारा इक्वेशन आगे फाइंड होगा कैसे, 2x + y = 7 हमारा क्या है, इक्वेशन है, अर्थात समीकरण है। तो हमने x की जगह पे 0 माना है तो x की जगह पे हमने 0 पुट करना है। तो 2 × 0 + y = 7। तो हमारा क्या हो जाएगा, 0 का मल्टीप्लाई हम किसी के साथ करते हैं, ये हमारा पूरी टर्म क्या हो जाएगी, 0। तो हमारा y = क्या आ जाएगा, 7। ठीक, तो हमने पहली वैल्यू निकाली है। पहली वैल्यू क्या निकाली, यदि हमने x बराबर 7 लिया है, सॉरी 0 लिया है, x बराबर हमने क्या लिया है, 0 लिया है, तो हमारा y का मान आया है 7। अर्थात क्वाड्रेंट क्या होगा, यदि हम क्वाड्रेंट के रूप में लिखें इसे तो 0,7। ठीक, अब हम चलते हैं दूसरे पार्ट पर। दूसरा पार्ट में क्या होगा, हमें क्या मानना है, x की एक दूसरी वैल्यू मानते हैं। x की हमने कोई वैल्यू मान ली, x बराबर हम मान लेते हैं 1।
हम क्या मानते हैं, x बराबर 1, तो हमें x जगह पर क्या रखना है, 1 रखना है। तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 1 प्लस वाई इजक्वल टू 7, तो 2 एक कम 2 प्लस वाई इजक्वल टू 7, तो वाई इजक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में, तो हमारा आ जाएगा 7 माइनस 2, तो y बराबर हमारा आ जाएगा 5। ठीक, तो हमें दूसरा पॉइंट क्या मिला है, x बराबर हमने 1 माना है, तो y बराबर हमें मिला है 5, अर्थात क्वाड्रेंट हो जाएगा 1,5। ठीक, अब हम चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर। अब हम मानते हैं x बराबर 2। ठीक, यदि हम x बराबर 2 मानते हैं तो x जगह में हमें क्या करना है, 2 पुट करना है। तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 प्लस वाई इजक्वल टू 7, तो 2 दूनी 4 प्लस वाई बराबर 7, तो y बराबर क्या हो जाएगा 7 माइनस 4, तो y बराबर क्या हो जाएगा हमारा 3। ठीक, तो हमारा x बराबर 2 माने हैं, तो तीसरे पॉइंट में क्या निकला हमारा, यदि x बराबर 2 मानेंगे तो हमारा y बराबर आया है 3, अर्थात क्वाड्रेंट हमारा क्या हो जाएगा 2,3। ठीक, उम्मीद है आपको ये भी क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हमें फाइंड करना है 4 वैल्यू, तो हम 3 तक निकालिए, अब हमारी चौथी वैल्यू निकलेगी। चौथी वैल्यू में हम मान लेते हैं x बराबर 4। ठीक, तो हम यदि x बराबर 4 मानेंगे तो हमारे पास x की वैल्यू 4 रखने पे क्या हो जाएगी, ये 2 इंटू 4 प्लस वाई इजक्वल टू 7, तो 4 दूनी 8 प्लस वाई इजक्वल टू 7, तो 8 इधर जाएगा तो वाई इजक्वल टू 7 माइनस 8, तो हमारा y बराबर आ जाएगा माइनस का 1, तो हमारा y की वैल्यू क्या आ गई, माइनस का 7। तो हमने क्या निकाला चौथे पार्ट पे, x बराबर हमने यदि 4 माना है तो हमें y बराबर मिला है माइनस का 1, अर्थात क्वाड्रेंट हो जाएगा 4, माइनस का 1। तो उम्मीद है ये चारों पॉइंट आपको जैसे निकाले हैं आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड की ओर। क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्या कह रहा है, पाई x प्लस वाई इजक्वल टू 9, तो इसके हमारे 4 वैल्यू निकालने हैं। तो पहली वैल्यू, सॉरी यहाँ पे हम नहीं करते हैं, यहाँ पे लिखेंगे पहली वैल्यू, दूसरी वैल्यू, तीसरी वैल्यू और चौथी वैल्यू। ठीक, यहाँ पे हम वैल्यू निकाल के और लिखते जाएंगे। तो हम पहले नंबर पे लेते हैं x बराबर क्या मानते हैं, हम 0 मानते हैं। शुरुआत में ही हम करेंगे x बराबर 0 से। ठीक, तो हमें x की वैल्यू 0 रखने पर क्या हो जाएगा, पाई दिया हुआ है इंटू 0 प्लस वाई इजक्वल टू 9, तो 0 ये पूरी टर्म क्या हो जाएगी 0, अर्थात y बराबर हमारा आ गया 9। तो हमने क्या देखा कि यदि हम x बराबर मानते हैं 0 तो हमारा y बराबर आया है 9। ठीक, y बराबर क्या आ गया हमारे पास 9। अब हम दूसरी वैल्यू निकालते हैं। दूसरा हम मानते हैं x बराबर 1। यदि हम x बराबर 1 मानेंगे तो क्या आएगा, हमारे पास क्या हो जाएगा पाई इंटू 1 प्लस वाई इजक्वल टू 9, तो हमारे पास क्या हो जाएगा पाई प्लस वाई इजक्वल टू 9, अर्थात पाई, सॉरी यहाँ पे क्या होगा, इसके आगे क्या होगा, देखिए हमारा क्या आया है पाई प्लस वाई इजक्वल टू 9 आया है, तो हमें पाई को इधर ले जाना है, तो हमारा क्या आ जाएगा वाई इजक्वल टू क्या आ जाएगा 9 माइनस पाई। तो हमने क्या देखा, यदि हम x बराबर क्या माने हैं 1 माने हैं, तो हमारा y बराबर क्या आया है 9 माइनस पाई आया है। ठीक, अब हम तीसरे नंबर पे लेते हैं x बराबर क्या मान लेते हैं, हम x बराबर मान लेते हैं माइनस का 1। ठीक, तुम x जगह जब -1 रखेंगे तो पाई इंटू माइनस का 1 प्लस वाई इजक्वल टू 9, तो ये हो जाएगा माइनस का पाई प्लस वाई इजक्वल टू क्या हो जाएगा 9, तो वाई इजक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 9 प्लस पाई,
क्योंकि पाई इधर माइनस में है तो इक्वल के इधर अपोजिट साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। तो हमारा y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 9 प्लस पाई। अर्थात जब हमने x बराबर क्या माना है, -1 माना है, तो y बराबर हमारा आया है 9 प्लस पाई। ठीक, अब हम निकालेंगे चौथे नंबर पे। चौथे नंबर पे क्या करेंगे, हम x वैल्यू, x के बराबर हम क्या समझ लेते हैं, 2 समझ लेते हैं। ठीक, जब हमने x बराबर 2 माना है तो क्या हो जाएगा, पाई इंटू 2 प्लस वाई इक्वल टू 9। तो क्या हो जाएगा, 2 पाई प्लस वाई इक्वल टू 9। तो हमारा y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 9 माइनस 2 पाई। ठीक, तो यदि हमने x बराबर 2 माना है तो हमारा y बराबर क्या आ जाएगा, 9 माइनस 2 पाई। ठीक, अब हम देखते हैं कि इसमें क्वाड्रेंट क्या क्या होंगे। तो अब देखिए क्वाड्रेंट क्या क्या होंगे। पहले में क्या क्वाड्रेंट होगा, 0,9। ठीक, दूसरा में क्या बनेगा क्वाड्रेंट, 1,9 माइनस पाई। तीसरे में करेगा -1,9 प्लस पाई। और तीसरा और चौथा नंबर का क्वाड्रेंट क्या हो जाएगा, x बराबर नहीं, x जगह पे x रखेंगे और y की जगह में y रखेंगे। अर्थात क्या हो जाएगा, 2,9 माइनस 2 पाई। ठीक, तो उम्मीद है ये चारों वैल्यू आपको निकालना आ गया होगा। अब हम चलते हैं पार्ट नंबर 3 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, x इक्वल टू 4y। हम शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। क्या माने हैं हम, x इक्वल टू 0 मानेंगे। तो हमारा जब x इक्वल टू 0 मानेंगे अर्थात 0 बराबर 4y हो जाएगा। तो 4 को भी इधर जब ले जाएंगे तो y बराबर क्या हो जाता है, 0/4 हो जाएगा, जो कि हमारा 0 हो जाएगा। अर्थात y बराबर भी हमें क्या मिला, 0 मिला। तो हमारा कहाँ पे हो जाएगा, y बराबर 0 मिला। तो क्वाड्रेंट क्या हो जाएगा, 0,0। ठीक, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं दूसरी वैल्यू निकालते हैं। दूसरी वैल्यू निकालेंगे तो क्या निकलेगा हमारे पास, x बराबर क्या मान लेते हैं, x बराबर मान लेते हैं हम 1। x बराबर क्या मान लेते हैं, 1। तो x बराबर 1 मानेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 इक्वल टू 4y। जब हम x इक्वल टू 1 माने हैं तो 1 इक्वल टू 4y आया है, और y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/4। तो हमारे पास निकल आया x बराबर क्या आ गया, 1, और y बराबर आ गया 1/4। तो हमारा क्वाड्रेंट क्या हो जाएगा, 1,1/4। ठीक, उसी प्रकार तीसरी वैल्यू हम निकालेंगे। यहाँ पे तीसरी वैल्यू में क्या लिखते हैं हम, x बराबर मान लेते हैं 2। तो हमें 2 बराबर क्या आ जाएगा, 4y। तो 4 को इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, y बराबर 2/4। अर्थात y बराबर क्या हो जाएगा, 1/2। ठीक, तो यहाँ पे भी निकल गया हमारा y की वैल्यू। उसी प्रकार एक और मान निकालने के, हमें 4 वैल्यू निकालनी है तो हम x बराबर क्या मान लेते हैं, 3 मान लेते हैं। आप लगातार भी मान सकते हैं, कोई वैल्यू यहाँ पे पुट कर सकते हैं। तो हमें 3 बराबर क्या हो जाएगा, 4y। तो y बराबर क्या हो जाएगा हमारा, 3/4। तो हमारा y का वैल्यू आ गया 3/4। अब आप देखिए, आपने शुरू में माना था x इक्वल टू 0, तो हमारा आया था y इक्वल टू 0। ठीक, तो हमारे क्वाड्रेंट क्या मिले थे, 0,0। दूसरे में क्या होगा, x बराबर 1 माने थे तो y बराबर हमारा आया था 1/4। तो हमारा क्वाड्रेंट मिल गया 1,1/4। तीसरी वैल्यू हमारी क्या हुई, ये हमारी पहली वैल्यू आई, ये हमारी दूसरी वैल्यू आई। अब ये हमारी तीसरी वैल्यू। तीसरी वैल्यू x इक्वल टू 2 माने हैं तो y इक्वल टू आया है 1/2। अर्थात क्वाड्रेंट हो जाएगा 2,1/2। उसी प्रकार चौथी वैल्यू हमारी है x इक्वल टू 3 माने हैं तो हमारी y इक्वल टू आई है 3/4। तो हमारा क्वाड्रेंट हो जाएगा 3,3/4। ठीक, उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन अच्छे समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं एग्जाम्पल एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या कह रहा है, बताइए कि निम्नलिखित हलों में से कौन कौन समीकरण x - 2y = 4 के हल हैं और कौन हल नहीं है। तो कैसे पता चलेगा कि हल हैं या नहीं है, तो हमारा x और y की वैल्यू दी हुई है ये हमारे क्वेश्चन में। तो जो x और y
जो क्वाड्रेंट है, ये क्वाड्रेंट है, ये इसमें क्या होता है x, y के रूप में ही लिखते हैं ना, अर्थात पहली वैल्यू क्या होगी x का मान होगा और जो दूसरी वैल्यू होगी हमारी y का वैल्यू होगी। तो हमें x की जगह पे x का मान रखना है, y की जगह पे y का मान रख के, जो हमारा ये क्या होता है जब हमारा इक्वल होता है तो ये हमारा LHS होता है अर्थात लेफ्ट हैंड साइड, और ये हमारा होता है RHS अर्थात राइट हैंड साइड। तो ये दोनों जब बराबर हो जाएंगे अर्थात हमारा जो वैल्यू है x और y की वो हमारी सही है। तो चलिए हम चेक करते हैं। तो हमारा इसमें पहला क्वेश्चन क्या है 0,2 अर्थात यहाँ पे x बराबर क्या है 0 और y बराबर क्या है हमारा 2। तो हमें इक्वेशन क्या है x माइनस 2y इक्वल टू 4। तो x की जगह में हमें 0 रखना है और y की जगह में हमें 2 रखना है और देखना है कि जो हमारा 4 आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो देखेंगे 0 माइनस 2 दूनी 2 इंटू 2 बराबर क्या है 4। तो हमारा क्या आएगा माइनस 0 तो खत्म हो जाएगा और 2 दूनी क्या हो जाएगा 4 बराबर 0। ये है -4 और 4 कभी 0 बराबर होते हैं अर्थात नहीं है। अर्थात जो हमारा पहला क्वेश्चन है दिया हुआ है 0,2 वो हमारा इस इक्वेशन का हल नहीं है अर्थात नहीं है। ठीक, उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन अच्छे समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया है 0, 2,0 अर्थात x बराबर क्या है हमारा 2 है और y बराबर क्या है 0। तो x जगह में हमें क्या रखना है 2 रखना है और y की जगह में हमें 0 रखना है। तो क्या हो जाएगा 2 माइनस 2 इंटू 0 बराबर क्या है 4। तो हमें क्या आ गया 2 माइनस का ये हो जाएगा 0 बराबर 4। तो 2 बराबर 4, 2 और 4 बराबर हैं बिल्कुल नहीं है अर्थात ये भी हमारा इस इक्वेशन का हल नहीं है। अब हम निकालते हैं तीसरे क्वेश्चन पर। तीसरा क्वेश्चन हमारा क्या है तीसरा क्वेश्चन दिया है 4,0 अर्थात x बराबर हमारा 4 है और y बराबर हमें 0 रखना है। तो हमें क्या इक्वेशन क्या है हमारे पास x माइनस 2y इक्वल टू 4। तो x जगह में क्या रखना है 4 माइनस 2 गुणे y की जगह रखना है 0 बराबर 4। तो 4 माइनस 0 बराबर 4। तो क्या आ गया 4 बराबर 4। तो ये हमारा इक्वल हो गया अर्थात हाँ यह हमारा इस इक्वेशन का समीकरण है। तो हमें तीसरी क्वेश्चन का भी आंसर क्या मिला हाँ, और पहले और दूसरे क्वेश्चन का आंसर मिला है नहीं अर्थात पहला ये और ये दोनों इस इक्वेशन के समीकरण नहीं है, तीसरा इस इक्वेशन का समीकरण है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर हमारा 4 क्या कह रहा है चौथा नंबर पे क्या है √2, 4√2। ठीक, ये क्वाड्रेंट दिए हुए हैं। तो हमारा x बराबर क्या है √2 और y बराबर है हमारा 4√2। ठीक, तो x जगह में रखना है 2। तो हमारा इक्वेशन क्या है x माइनस 2y इक्वल टू 4 है। तो x की जगह पे हमें क्या रखना है √2 रखेंगे और माइनस क्या है 2 और y की जगह रखेंगे 4√2 बराबर क्या हो जाएगा 4। तो क्या हो जाएगा √2 माइनस 4 दूनी 8 √2 बराबर 4। तो ये हो जाएगा माइनस का 7 √2 बराबर 4 जो कि बराबर नहीं है। तो ये भी हमारा इस इक्वेशन का हल नहीं होगा। अब चलते हैं 5th नंबर के क्वेश्चन पर। तो 5th नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है 5th नंबर का क्वेश्चन है हमारे पास 1,1। हमें क्या रखना है 1,1। तो x बराबर हमारा 1 है और y बराबर भी हमारा 1 है। तो चलिए x बराबर 1 रखते हैं y बराबर 1 रखते हैं। तो इक्वेशन क्या है x माइनस 2y बराबर 4। तो x जगह पे 1 माइनस y की जगह पे भी 1 बराबर 4। तो क्या हो जाएगा 1 माइनस 2 इक्वल टू 4। तो ये हो जाएगा -1 इक्वल टू 4। तो ये भी हमारे इक्वल टू नहीं है। तो ये भी हमारा हल नहीं होगा। अर्थात अब हम देख सकते हैं कि इस प्रश्न पर जो भी पूछा गया है कि कौन कौन सा हल नहीं है, तो हमारा
पहला वाला हल नहीं है, दूसरा वाला भी हल नहीं है, चौथा वाला भी हल नहीं है, पांचवा वाला भी हल नहीं है। सिर्फ हल है तो सिर्फ एक ही क्वेश्चन का, इस क्वेश्चन का हल है 4,0। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। 4 क्वेश्चन में क्या कह रहा है, k का मान ज्ञात कीजिए जबकि x बराबर 2 और y बराबर 1 है। हमें x की वैल्यू दी हुई है, y की वैल्यू दी हुई है और ये हमारा इक्वेशन है। इस इक्वेशन में k का वैल्यू फाइंड करना है। तो चलिए हम k की वैल्यू फाइंड करते हैं। इक्वेशन क्या दिया हुआ है, 2x प्लस 3y इक्वल टू क्या है, k। यहाँ पे x बराबर दिया है हमारे पास 2 और y बराबर दिया है 1, अर्थात x की जगह पे हमें 2 रखना है और y की जगह में हमें 1 रखना है। तो चलिए पुट करते हैं। 2 इंटू एक्स जगह पे क्या है 2 प्लस 3 इंटू वाई की जगह पे रखना है 1 बराबर k। तो क्या होगा, 2 दूनी 4 प्लस 3 एकम 3 बराबर k। तो k बराबर क्या हो जाएगा, 4 3 7 बराबर k, अर्थात k की वैल्यू हमारे पास आई है 7। बस यही वैल्यू फाइंड करना था। क्या करना था, k का मान निकालना था। तो उम्मीद है ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे हमारा कंप्लीट होता है प्रश्नावली 4.2 अर्थात एक्सरसाइज 4.2। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में 4.3 के एग्जाम्पल और उसके इंट्रोडक्शन के साथ। तो जो भी बच्चे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। कोई भी प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा और वीडियो कैसी लगी वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। इसमें कुछ सुधार की ज़रूरत है तो वो भी बताइए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।